नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। इसके अंदर मतलब थोड़ा सा टॉपिक है वो चेंज है। एक कंपनी के ऊपर हम है इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नेक्सा एवरीग्रीन नाम की एक कंपनी है। सिक्कर साइड के एक व्यक्ति है सुभाष जी बिजानिया। उनका गांव है कूदन, छोटा सा गांव है वहाँ पे। और सुभाष बिजानिया के पिताजी हैं, वो कूदन के 3 बार सरपंच रह चुके हैं। उन्होंने क्या किया कि गुजरात के अंदर एक डोलेरा सिटी है, उसके अंदर नेक्सो एवरीग्रीन नाम की एक कंपनी चलती थी, जिसके अंदर मतलब वो थे प्रॉपर्टी डीलर। उसी के हिसाब से जो सुभाष बिजानिया है उसने दिमाग लगाया और उसी नाम पे एक कंपनी है वो यहाँ पे लॉन्च कर दी, नेक्सा एवरीग्रीन नाम से। उसके अंदर मतलब ये जो शेयर मार्केटिंग वाला सिस्टम नहीं होता है का, उसी हिसाब से कंपनी के अंदर मतलब पेमेंट इन्वेस्ट करना है। जिसके अंदर ऐसा होता था कि 50,000 रुपये अगर हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ट्यूसडे टू ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे को 50,000 रुपये के 80,000 रुपये आएंगे। अगर हम ट्यूसडे को पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो अगले ट्यूसडे को 50,000 रुपये के हमें 80,000 रुपये मिलेंगे। तो लोग थे, किसान लोग ही होते हैं ज़्यादातर गांव के अंदर, वो लोग उस बात के अंदर बहकावे में आ गए। और उसके बाद में लोगों ने अपनी ज़मीन पे लोन लेके उसके अंदर है इन्वेस्ट कर दिया। लगभग उस जो सुभाष बिजानिया का खुद का गांव है उसके अंदर से लगभग 80-90 करोड़ रुपए हैं वो इन्वेस्ट किए गए हैं। उसके पास में एक छोटा सा गांव है, वहीं पे भी ऐसे ही हालात हैं। 70-80 करोड़ रुपए वहाँ के इन्वेस्ट किए गए हैं। और बाहर के जैसे सिक्कर साइड है और भी मतलब चूरू वगैरह है, उस साइड से भी उसके अंदर है इन्वेस्ट किया गया। बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट उसके अंदर किया गया। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो किसान वर्ग था उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया। ज़्यादा इन्वेस्ट करने का कारण यह था कि मतलब अगर हम 50,000 रुपये लगा रहे हैं और थोड़े ही दिनों के अंदर हमें उसके 2 गुने हो रहे हैं या 1.5 गुने हो रहे हैं, तो उसके अंदर हमें घाटा किसका है? फायदा ही हो रहा है, बहुत ही बड़ा फायदा हो रहा है। इसलिए जो किसान लोग और जो भी लोग थे उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो लालच के अंदर आके उसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही कंपनी के अंदर अधिक संख्या में लोग जुड़े, उसने क्या किया सुभाष बिजानिया ने, जैसे ही मतलब ज्यादा रुपए आते दिखे तो उस कंपनी को है बंद कर दिया और लोगों का पेमेंट है वो रुक गया। अब लोगों के अंदर आक्रोश ये आ रहा है कि हमारा जो पेमेंट था, चलो एक बार तो हमें रिटर्न दे दिया, जो अब हमने इन्वेस्ट किया था वो पेमेंट हमें अब वापस रिटर्न करो। उसके दौरान वो सुभाष कुमार बिजानिया अब लापता है। पता नहीं वो कहाँ पे भागा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इंडिया में है या इंडिया छोड़ के चला गया। टोटली अमाउंट है वो 1200 करोड़ रुपए है। और 1200 करोड़ रुपए है वो छोटी रकम नहीं है, बहुत ही बड़ी रकम है। इसलिए उसके ऊपर गांव वालों ने और आसपास के जितने भी गांव वाले थे उन्होंने, जिन्होंने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, बहुत ही कई लोग बाग ऐसे भी थे जिन्होंने कम से कम मतलब 10 बीघा जमीन है उनके पास में कृषि करते हैं, उन्होंने ही 10-10, 15-15 लाख रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए। मतलब लालच के अंदर आके बहुत ही ज्यादा संख्या में पैसे है वो इन्वेस्ट कर दिए। उन लोगों ने उसके ऊपर केस दर्ज करवाया और सुभाष बिजानिया के पिताजी के पास में गए, जो कि कूदन गांव के 3 बार सरपंच रह चुके। उनके पास में गए तो उन्होंने उनको बोला कि पैसे हैं वो मुझे पूछ के तुमने डाले थे क्या? उनका जवाब ये रहा। जब गांव वाले लोग बाग वहां पे गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो बिल्कुल भी इसके बारे में पता ही नहीं है, जैसे कि वो उस बात के अनजान हो। उसी तरह उन्होंने व्यवहार किया और बोला कि मेरे को ना तो पता है ना कोई और। मुझसे किसी ने पूछा पहले तो मैंने ऐसा कहा कि अगर आपको प्रॉफिट लगता है तो डालो वरना मत डालो। जो व्यक्ति एक गांव का 3 बार सरपंच रह चुका है वो अनपढ़ तो हो नहीं सकता, ठीक है, वो पढ़ा लिखा है कन्फर्म और उसको पूरी बातों का ज्ञान है। तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि पैसे हैं वो मेरे से पूछ के डाले थे क्या आपने।
जो आएगा मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, वो सुभाष ही पेमेंट आपको वापस देगा। उन्होंने सांत्वना देने की बजाय उन्होंने ये कहा कि मेरे पास में तो पेमेंट नहीं है, जिसको दिए थे उसी से लो। हालांकि उनके पास में गांव में 150 बीघा जमीन है, बढ़िया मकान है, 3 बार सरपंच रह चुके, फिर भी उनके बेटे ने इतना बड़ा है वो फ्रॉड किया है, 1200 करोड़ रुपए। बहुत ही मतलब इसके अंदर ज्यादातर संख्या वाले किसान ही है और उसी गांव के आसपास के हैं, क्योंकि सरपंच के 3 बार सरपंच रह चुका है, उसका बेटा है, बढ़िया इज्जतदार व्यक्ति है और मतलब विश्वास लायक व्यक्ति है। तो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर विश्वास कर लिया और उस कंपनी के अंदर है बहुत ही संख्या में पेमेंट है वो इन्वेस्ट कर दिया और अब वो फ्रॉड के शिकार हो गए। लगातार उनका आना जाना उनके घर पे रहता है, लेकिन घर की तरफ से उनको कोई भी सांत्वना नहीं दी जाती है। अब आगे की तरफ वो क्या कदम उठाएंगे, जो लोग हैं जिनका पेमेंट है उसके अंदर रुका हुआ है, उसके बारे में उसके पिताजी बोलते हैं कि मेरी तो उससे बात ही नहीं होती है, 10 या 15 दिन से बात होती थी पहले भी और अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो इसके अंदर मतलब ये स्टेप रखा गया कि पेमेंट है वो पहले पहले लोगों को है 1.5 गुना करके देना है, जिससे कि व्यक्ति है लालच के अंदर आके और ज्यादा संख्या में पेमेंट है वो इन्वेस्ट करे और ज्यादातर लोग है वो उस कंपनी के अंदर जुड़े और हम इनके साथ में एक साथ ही फ्रॉड कर देंगे। तो इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि 1.5 गुना वाली कंपनियों के अंदर हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर 1.5 गुना वाली कंपनी के अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न हमें एक बार मिल सकता है, 2 बार मिल सकता है, तीसरी बार हमें उसका रिटर्न है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ऐसी कंपनियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां हैं वो व्यक्ति को पूरा रोड पे लाके छोड़ सकती है, पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, जिंदगी में आगे बढ़ने के जो भी स्टेप्स हैं उनको खत्म कर सकती है। तो हमें ऐसी कंपनियों से, फ्रॉड कंपनियों से बच के रहना है। ऐसी कंपनियों में बिल्कुल भी 1% भी है वो इन्वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम आपसे और भी चर्चा करेंगे और नेक्स्ट जो एवरीग्रीन कंपनी है उसके बारे में जो भी अपडेट आएगी, लेटेस्ट अपडेट आएगी, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे और उसके बारे में हम पूछताछ भी करेंगे। पूरी जानकारी है वो प्राप्त करके आपके साथ में शेयर करेंगे। और ऐसी कंपनियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कंपनियों के अंदर हमें पेमेंट है वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगला वीडियो है आप जल्द से जल्द है वो देख पाओ। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।